ऐसे भी मैं जानता हूँ कि शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने, इसलिए कि उसे इस बात की फिक्र है कि कहीं तकरीर सुन ले तो नमाजी बन जाएगा, माँ बाप का अदब करने वाला हो जाएगा, शराब पीना छोड़ देगा, बेहयाई और बुराई से तौबा कर लेगा। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। 12 बजते बजते लोगों के 12 बज जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिंदा दिल हैं जो इस रात की तन्हाई में भी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बैठे हैं। यकीनन आज का ये जलसा डॉक्टर साहब किबला ने अपने वालिद मोहतरम की याद में सजाने रचाने बसाने का काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाके गीती पर तशरीफ लाए, ऐसे पुरफितन दौर में तशरीफ लाए जब एक बेटा बाप की कदर नहीं करता था। बाप के मरने के बाद बेटा माँ को नौकरानी बनाकर रख लेता था। लोग जानते नहीं थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐसे पुरफितन दौर पुरआशूब माहौल में आमिना के लाल ने जमाने के सामने रब का पैगाम सुनाया, सुनो माँ बाप के अदब का मैं प्रोटोकॉल लेकर आया, माँ बाप से मोहब्बत का मैं सलीका लेकर आया, माँ बाप से मोहब्बत का मैं तरीका लेकर आया। तुझे पता नहीं है समाज में सिर्फ तेरी माँ ही माँ नहीं बल्कि सारी दुनिया की माएँ भी तुम्हारी माँ है। जैसे तुम्हारी माँ माँ है समाज में, वैसे ही दूसरे की माँ भी माँ है। या रसूल अल्लाह, ये प्रोटोकॉल क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याद रखना जब बाप के सामने जाना, माँ के सामने जाना तो दिल में तकब्बुर लेकर न जाना, दिल में गुरूर लेकर के न जाना, बल्कि जाना तो बचपन की यादें लेकर के जाना। या रसूल अल्लाह, वो कैसे? कहा जब माँ के सामने जाना, बाप के सामने जाना, खड़े होकर दुआ मांगना, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। खूबी से याद रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमा रहा है, माँ के सामने जाना, जवानी का तकब्बुर लेकर के न जाना, दौलत का गुरूर लेकर के न जाना, अपने इल्म की ताकत लेकर के न जाना। माँ के सामने जाना तो बचपन को याद करना कि जब तू कुछ नहीं था तो इसी माँ ने तुझे सब कुछ बनाया है, जब तू कुछ नहीं था तो इसी बाप ने तेरी परवरिश और पर्दाख्त की है। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। आइए फकीर आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा। अल्लाह फरमाता है, वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है, सबसे बुलंद कर दिया है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के नबी मेराज की शब तशरीफ ले गए। शबे मेराज है, अक्सा में आका की सवारी पहुंची है। जब आका करीम पहुंचे मस्जिद अक्सा में तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद है। जो ही आका करीम पर नजर पड़ी, हजरत आदम खड़े हो गए, हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, हजरत मूसा खड़े हो गए, हजरत ईसा खड़े हो गए। याद रखिएगा, बहैसियत इंसान हजरत आदम सबके बाप है। और से मेरी बात सुनिएगा, हजरत आदम ने ये नहीं कहा आने वाला पैगंबर तो मेरी औलाद है, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा हो जाऊं। हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला पैगंबर तो मेरा शहजादा है, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा हो जाऊं। गौर से सुनना, हजरत आदम ने यही कहा, नबियों खड़े
खड़े हो जाओ। आने वाला शहजादा जरूर है, मगर आज हम मुक्तदी बनकर आए हैं, वो हमारा इमाम बनकर के आया है। इमाम की ताज़ीम में हजरत आदम भी खड़े हैं, हजरत नूह भी खड़े हैं, हजरत इब्राहिम भी खड़े हैं, हजरत इस्माइल भी खड़े हैं, हजरत मूसा भी खड़े हैं, हजरत ईसा भी खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये किरदार बता रहा है। ऐ लोगों, अगर तुम कहीं बैठे हो, तेरा इमाम उस रास्ते से गुजरे, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, उसके अदब के लिए खड़े हो जाना। आज माहौल बिगड़ गया, गांव के लोग चाय की होटलों में बैठे हैं, इमाम गुजर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मन चला नौजवान आज का कहता, क्या इमाम साहब आ गए, आओ चाय पी लो। जहां हम बैठे वहां इमाम को बैठा दिया। इमाम साहब आ गए, गुजर गए, जर्रा बराबर इज्जत और ताज़ीम नहीं की। साहिबों याद रखना, कल से चाय की होटल पर, बस स्टैंड पर, तुम्हारे दरवाजे से अगर तुम्हारा इमाम गुजर जाए तो आदम की सुन्नत समझ के खड़े हो जाना, इब्राहिम का तरीका समझ करके खड़े हो जाना। चाय की होटलों में बैठकर इमाम की शिकायतें करने वालों, इससे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब तो तब आएगा जब सजदा भी दिल से करो और इमाम की ताज़ीम भी दिल से करो। अब और आगे बढ़िएगा, जिस नबी की ताज़ीम में आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब खड़े हैं, वही नबी मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। इतने में एक मुकद्दस खातून मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होती है। आका करीम की नजर पड़ी है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। फौरन आका करीम उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो गए, इतने में वो मुकद्दस खातून तशरीफ लाई। आका करीम अपने कांधे से नूरानी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं। अम्मी जान, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है, आप यहाँ पर तशरीफ रखें। अल्लाह अल्लाह, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, मगर ये कौन पाकीज़ा खातून है, ये कौन मुकद्दस हस्ती है जिनकी ताज़ीम में रसूलों का रसूल खड़ा है, नबियों का नबी खड़ा है, इमामुल अंबिया खड़ा है। इतने में उनके शौहर भी चले आ रहे हैं। आका करीम उनके लिए भी चादर मुबारक बिछाते हैं, उनकी भी ताज़ीम करके बैठाते हैं। अब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा, क्या तुम अपनी माओ की ताज़ीम नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा है, वो कोई और औरत नहीं, वो मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। आने वाले बाद में उनके शौहर है, जो मेरे रज़ाई वालिद है, जिनकी ताज़ीम में तेरा पैगंबर खड़ा है। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुझे नहीं मालूम कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा है। आज के बाद जहां जाना, अगर माँ आज सामने आ जाए, खड़े हो जाना, बाप सामने आए, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। सुल्तान रजा आज के नौजवानों से पूछना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने जलसों को याद रखा, माँ बाप के अदब को भूल गए, हमने अपने पीरो मुर्शिद को याद रखा, मगर माँ और पाँव का हाथ पाँव चूमना, माँ और बाप की ताज़ीम करना भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ या नबी सलाम अलैका पढ़ा, मगर उस नबी की बताई हुई सीरत को भूल गए। आज हमें जलसे याद है, आज हमें जुलूस याद है, आज हमें नबी का नाम याद है, आज हमें नारे याद है, आज हमारी माओ बहनों को फातिहा याद है, मगर आज हमने किरदारे मुस्तफा को भुला दिया है, आज हमने सीरत मुस्तफा को भुला दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं नबी की सीरत किताबों में छप करके रह जाए, कहीं ऐसा तो नहीं नबी का किरदार सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में रह जाए। ऐ मुसलमानों, नबी की सीरत किताबों में छपने के लिए नहीं, नबी की सीरत तो तुम्हारी जिंदगी में दिखने के लिए है, नबी की सीरत तो तुम्हारी जिंदगी में दिखने के लिए है। बताओ मेरी कौम के नौजवानों,
नौजवानों, क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की इज्जत के लिए खड़े होते हो? तुम्हारा तो हाल ये है कि साहब हम अपने चेंबर में बैठे हैं, बूढ़ा बाप आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घर के दरवाजे पे कुर्सी लगाकर बैठे हैं, बूढ़ी माँ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मसरत लगाकर बैठे हैं। आज हाल ये है, बेटा चारपाई पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। बेटा पलंग पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। बेटा एयरपोर्ट पे चश्मा लगाकर निकल रहा है, बाप ट्राली पे खींचते हुए निकल रहा है। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि बांदी अपने आका को जन्म देगी, यानी माँ जिस बेटे को जन्म देगी, बेटा माँ का हुक्म नहीं मानेगा, बल्कि बेटा कहेगा माँ तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? बाप से कहेगा तू मेरा बात क्यों नहीं मानता? साहिबो आओ, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सरवत, तुम्हारी हुकूमत और ये तुम्हारी नमाजें सब कबूल हो जाएंगी। याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिससे शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए साहिबो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। तुम घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, बगल में तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना और अपनी बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। बीवी और बच्चे तुमसे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज माँ बाप की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? कहना पगली कल तक मालूम नहीं था। तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आज हमें मालूम पड़ गया है, वो नबी तो मस्जिद नबवी में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, जिसने 2 साल दूध पिलाया है। जब मैं नंगा था तो सबसे पहले जिसने अपनी आंचल का कपड़ा मुझे पहनाया वो मेरी माँ है। जिसने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी परवरिश में खर्च कर वो मेरा बाप है। जिसने कॉलेज से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर बिजनेस तक का सफर कराया वो मेरा बूढ़ा बाप है। जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया वो मेरी बूढ़ी माँ है। इसलिए मेरी बीवी याद रखना, मैं वो मुसलमान नहीं हूँ कि सिर्फ आजान सुनकर नबी का नाम सुनकर अंगूठा चूम लूं। मैं वो हूँ कि नबी मस्जिद नबवी में दूध पिलाने वाली माँ के लिए की ताज़ीम कर रहे हैं। मैं अपनी सगी माँ जिसके पेट से मैंने जन्म लिया, आज मैं उस माँ की ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ, आज उस बाप की मोहब्बत में खड़ा हूँ। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा। तो कितने नौजवान हैं जो कल से अपनी माओ की इज्जत करेंगे? जरा हाथ उठाइए। कितने नौजवान हैं करेंगे? जरा हाथ उठाइए, एक ही हाथ उठाइएगा। माशाल्लाह, दोनों हाथ उठाओ। मोबाइल की दुनिया बहुत है, नेट पर बहुत तकरीर है ना। कल ही एक साहब शिकायत कर रहे थे कि जब आपकी तकरीर सुनने जाइए तो 2 घंटा से कम की होती ही नहीं है ना। जाहिर सी बात है, नौजवानों सुनो, ये जिंदगी क्या है। आज लोग कहते हैं नबी का मिलाद कौन मनाए? मैं कहता हूँ हर माँ नबी का मिलाद मनाए। अगर वो नबी न होता तो तेरी कदमों में जन्नत कौन बिछाता? हर बाप नबी का मिलाद मनाए। अगर वो नबी न होते तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आमिना के लाल है, ये मुस्तफा करीम है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, माँ की ताज़ीम हर हाल में तेरे लिए जरूरी है, बाप की ताज़ीम हर हाल में तेरे लिए जरूरी है। हिंदुस्तान के राजा कौन है जिन्हें पूरी दुनिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करती है? मेरी तकरीर नहीं बल्कि एक तहरीक के तहत होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस बच्चे को जगा दीजिए, जाग जाओ बेटा, जाग जाओ, अच्छी तरह बैठो, जाओ मुंह हाथ धो करके आओ, है ना। कल जाओगे माँ पूछेगी जलसे में क्या सुने थे, तो बेचारा कहेगा कि ऐसी बात है जब तकरीर की बारी आई तो हम तो सो रहे थे
हम तो जगह ही नहीं थे, फिर मामला क्या बन पाएगा? जाहिर सी बात है। इसलिए जागिए, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। आज का बेटा बाप की ताज़ीम करना इंसल्टी समझता है, बूढ़ी माँ की इज्जत के लिए खड़ा होना बेइज्जती समझता है, सास के सामने माँ को सलाम नहीं कर सकता, बीवी के सामने माँ की ज्यादा इज्जत नहीं कर सकता। इसलिए बीवी कहती है, लेकिन साहिबों सुनो, इस्लाम की शहजादियों, तुम भी गौर से सुनना, तुम क्या समझती हो? तुम भी एक दिन माँ बनने वाली हो। आज तुमने जिस सास को ठुकरा दिया है, आज तुमने जिस ससुर को ठुकरा दिया है, जिंदगी में सुल्तान रजा की नसीहत को याद रखना। तुम क्या समझती हो? तेरा शौहर तुझसे कहता है कि चल हम अलग होकर के मुंबई और दिल्ली रहेंगे, या जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटी और दामाद अपने माँ बाप से अलग होकर आराम की जिंदगी जिए, आज सुल्तान रजा को अफसोस होता है। आपको भी होना चाहिए। साहब, लोग तावीज़ें लिखवाने के लिए आते हैं, औरतें आती हैं, मौलवी मुफ्ती साहब तावीज़ लिख दीजिए, मेरा शौहर मुझसे प्यार करने लगे। मैंने सुना था एक मौलवी साहब बहुत जोड़ते और तोड़ते हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा मौलवी साहब, मैंने सुना है आप बहुत तोड़ते और जोड़ते हैं, बताइए क्या बात है? मैंने सुना है कि बेटा को माँ बाप से तोड़ देते हैं और उसकी बीवी से जोड़ देते हैं। कहा हजरत हम तोड़ते थोड़ी हैं, बस बीवी और शौहर की मोहब्बत की तावीज़ लिख देते हैं, माँ खुद टूट जाती है। मैंने कहा मौलवी साहब, एक दिन आएगा क़यामत के दिन आप भी तोड़े जाइएगा। आपको तलकीन करनी चाहिए, तुम बहू हो सब्र करो, सास को माँ समझना, ससुर को बाप समझ करके उसकी ताज़ीम करना। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप बहुओं को बेटी समझ करके रखे। इस्लाम की शहजादियों, अगर को तेरा शौहर तुझसे कहता है चल माँ बाप को छोड़कर मुंबई और दिल्ली रहते हैं, तो अपने शौहर से कहना, वो माँ को छोड़ने वाले, वो बाप को छोड़ने वाले, तू माँ बाप को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे। तेरा शौहर कहेगा क्यों? तुम्हें क्यों छोड़ दो? तुझसे मेरा निकाह हुआ है। कहना पगले, निकाह के बाद मेरा रिश्ता तुझसे जुड़ा है, लेकिन माँ से तेरा रिश्ता तो पैदा होने से पहले जुड़ गया है, बाप से तेरा रिश्ता तो पैदा होने से पहले जुड़ा है। अरे जो बेटा माँ बाप का वफादार नहीं होगा, जो जिंदगी में माँ बाप को छोड़ सकता है, वो किसी चौराहे पे अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है, अपने बच्चों को भी छोड़ सकता है। जो बच्चे माँ बाप के वफादार नहीं होते, वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों के भी वफादार, अरे जोर से बोलिए, बीवी और बच्चों के भी वफादार नहीं होते। मेरी तकरीर माए बहनें सुन रही हैं तो सुन ले, वरना आप तक पहुंचा दीजिएगा। इस्लाम की बहुओं, जरा संभल करके कदम उठाना, अपने शौहर को उनके माँ बाप से अलग न करना। याद रखना, तेरा शौहर जब कमा करके लाए तो उससे कहना कि सुन, तू कमाई जो पहले मुझे ला करके दे रहा है, याद रखना मुझे बाद में दे। तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, पहला हक तेरी, जोर से बोल दे, पहला हक तेरी। मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, किसका है? माँ का है। दूसरा हक बाप का है, और तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। चौथा हक रिश्तेदारों का है। आज बड़ा अफसोस होता है, साल भर माँ कुछ नहीं बोलती, बाप कुछ नहीं बोलता। वो बूढ़ा बाप जिसने तेरी मोहब्बत में हल चलाए थे, वो माँ जिसने तेरे लिए न जाने कितने नाज नखरे उठाए थे, यही बेटा अपनी बीवी बच्चों को लेकर परदेश में रहता है। माँ रमजान के महीने में फोन करती है, बेटा ईद का मौसम है, ईद आने वाला है, जरा कुछ पैसा भेज देता, तेरे अब्बा का भी कपड़ा बनाना है, तेरी बहन भी एक गरीब है, तेरा भाई भी एक छोटा है, अभी कमाता नहीं है। बेटे रमजान तो बड़ी मुश्किल से कट रहा है, ए बेटा कुछ पैसे भेज देता, ताकि तेरी माँ तेरे अब्बा का भी कपड़ा बनवा देती, तेरी
बहन के घर सेवैया भी भेज देती और बेटा कुछ हम लोगों का खर्च चल जाता। आज की नालायक औलाद ईद के मौसम में माँ से कहती है कि सुन, अपनी बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तेरे लिए भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपनी बीवी बच्चों से बचे तब भेजने की बात करने वालों, तुमने इस्लाम को सही से नहीं पढ़ा है, तुमने नबी के फरमान को सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तेरी बीवी चमकदार लिबास तो पहन लेगी, तेरे बच्चे तो चमकदार और चमकीले लिबास पहन लेंगे, तू दिल्ली में रह करके लाल किला और आगरा घूम लेगा, मगर सोच जो तेरी जन्नत है वो तुझसे रूठ जाएगी, जो तेरी जन्नत का दरवाजा है वो उसके साथ तेरा क्या मामला होगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों, जब कमाना तो जब ईद का मौसम आए ना तो रमजान में ही माँ से पूछना, अम्मी जान मैं भी आपका हूँ, मेरी कमाई भी आपकी है, मेरी कमाई भी आपकी है। आज का बेटे को बड़ा गुरूर है, आज का बेटा कहता है मेरे बाप ने क्या किया है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह, ए आका जी, मेरे माँ बाप मुझसे अलग है, मैं माँ बाप से अलग हूँ, उन्हें कुछ पैसे की जरूरत है। आका जी, क्या मैं अपने माँ बाप को कर्ज दे सकता हूँ? आका करीम का चेहरा नाराज हो गया, आका करीम का जमाली चेहरा जलाली हो गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवान तूने क्या कहा? कहा आका जी, माँ बाप को कुछ कर्ज देना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये तेरी सोच हो सकती है, ये तेरी फिक्र हो सकती है, तू उस बाप को कर्ज देने की बात कर रहा है जिस बाप ने तेरे लिए जब मेहनत की और तुझे कमाई खिलाया तो एक बार भी नहीं सोचा बेटा बड़ा होगा तो इसकी कमाई मैं खाऊंगा। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया एक बार भी नहीं सोचा बेटा बड़ा होगा तो उसकी दौलत पे मैं ऐशो इशरत करूंगी। बता, जिस माँ ने पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, जिस बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई तेरे कदमों में निछावर कर दिया, आज उस बाप को कर्ज देने की बात कर रहा है। सुन, तेरे नबी का फरमान ये है कि जा, तू भी अपने माँ बाप का है और तेरी सारी कमाई भी तेरी माँ की है और तेरे बाप की है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज बाप को बीवी का मोहताज बनाने वालों, माँ को बीवियों का मोहताज बनाने वालों, पूरा मेरी बात को न मानना। आज हमने माँ बाप को बीवियों का मोहताज बना दिया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, इसे खूब याद रखिएगा। बाबू खैरियत है? जरूरत से जा रहे हैं, ठीक है, जाइए, जा करके आ जाइएगा, है ना। माशाअल्लाह, मैं चाहता हूं कि जो लोग बच गए हैं वो इत्मीनान से सुन ले। इजाजत है ना? अरे तकरीर करूं ना, इजाजत है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, मोहब्बत से सुने। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन। हम तो चूंकि सिर्फ चादर चढ़ाने वाले हैं ना, हम तो सिर्फ चादरें चढ़ाने जाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो चादरें चढ़ाने जाने ईमानदारी से बताओ, आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर चढ़ाओ? जोर से बोल दीजिए, कितनी चादर? एक। जब तक खराब ना हो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत। हमारे यहाँ क्या होता है, एक उर्स और 1 लाख। मैं ये नहीं कहता चादरें मत चढ़ाओ, 5-5 हजार की चादरें चढ़ाने वाले, 10-10 हजार की चादरें चढ़ाने वाले, और फिर आकर कहने वालों के गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ाई मगर काम नहीं हुआ। मखदूम अशरफ की चौखट पर गए मगर काम नहीं हुआ। मौलाना साहब हमने कुरान की तिलावतें की, काम नहीं हुआ। खत्मे कादरिया शरीफ का इनेकाद किया, काम नहीं हुआ। हमने दीनी जलसे कराए, काम नहीं हुआ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो चादरें चढ़ाने वाले, जरा इतना तो बता, तूने 5000 की चादरें तो चढ़ाई, मगर क्या तूने साल में माँ को एक अच्छा कपड़ा भी पहनाया?
तुमने मजार पे लंगर तो खूब खिलाए, लेकिन क्या तूने कभी अपने साथ दस्तरखान पे बैठाकर माँ बाप को भी खिलाया? माँ बाप को भी खिलाया? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी के साथ, पीर साहब को साल में मोटा लिफाफा देने वाले कभी माँ को भी मोटा लिफाफा दिया? लोग माँ बाप के मरने के बाद जितनी इज्जत करते हैं, सैयद साहब किबला अगर जिंदगी में उसकी आधी इज्जत कर ले तो तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। माँ बीमार थी, बेटे को आने की फुर्सत न, बाप बीमार था, बेटे को छुट्टी न मिली, गरीब भाई बेचारा अस्पताल में लेकर बूढ़ी माँ को दर दर की ठोकरें खाता रहा, बूढ़े बाप को लेकर दर दर की ठोकरें खाता रहा। माँ कहती थी बेटा जरा भाई को फोन करना, भाई बोलता रख दो अभी मैं ड्यूटी पर, अभी फोन रख दो अभी मैं बिजनेस में हूँ, भैया अब्बा बहुत बीमार है। कहा ठीक है तुम इलाज कराओ, अभी छुट्टी नहीं है, छुट्टी मिलती है तो आते हैं। साहब जिस बेटे को बाप के इलाज के लिए फुर्सत न मिली, जिस औलाद को माँ की खिदमत के लिए फुर्सत न मिली, उठाइए इस्लामी अखलाक व आदाब। हुजूर सदरुल शरिया लिखते हैं कि अगर माँ खत लिखे कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है, तू परदेश से आ जा, तो खत का जवाब देना काफी नहीं है, बेटे के लिए जरूरी है छुट्टी लेकर माँ की खिदमत के लिए आ जा, माँ की खिदमत के लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इशा की नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा से पूछते हैं ऐ मेरे सहाबा, माँ का रुतबा क्या है, बाप की अजमत क्या है? या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता, सहाबा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, इतने में मेरी माँ हजरत आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती, ऐ बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुझे तेरी जरूरत है, तो मैं नमाज छोड़ देता और माँ की खिदमत के लिए चला जाता। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये मसला उलमा फरमाते हैं नफल नमाज के लिए है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा जो नबी नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए जाने का हुक्म देता हो, वो नबी तुझे तिजारत छोड़कर जाने के लिए कब नहीं कहेगा, वो नबी तुझे माँ बाप की खिदमत से कब रोकेगा। साहिबों इसलिए याद रखना, जब माँ बीमार थी तो बेटे को फुर्सत न मिली, जब बाप इंतकाल कर जाता है बेटा फोन करता है इमाम साहब जनाजा मत पढ़ाइएगा, जब तक मैं ना आ जाऊं माँ बाप को दफन मत कीजिएगा। अब साहब बेटा सऊदिया अरबिया में है, साल भर से माँ बीमार थी, फुर्सत न मिली, बीवी समझाती थी तुम ही ये कहो आ जाओगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए टाइम देख करके आना। ये तो इसलिए बाप के जनाजे में आना चाहता है, नहीं आऊंगा तो हिस्सा बकरा कैसे मिलेगा, नहीं आऊंगा तो बाप की छोड़ी हुई विरासत कैसे मिलेगी। साहब अब टिकट कटा लिया, कहता है ठहर जाओ आ रहा हो, जब तक ना आ जाऊं दफन न करना। अब साहब ये गरीब भाई परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, अहिबा करबा परेशान है, साहब लाश को बर्फ में, और अब तो मशीन आ गई है, मशीन में डाल दिया गया। अब साहब जो बेटा कभी जिंदगी में 20,000 माँ के लिए नहीं भेजता था, वो बेटा 1 लाख का टिकट कटा करके आता है, जो कभी बाप को साहब 50-60 हजार लगाकर उम्रा नहीं करा पाता, वो साहब 1.5 लाख का टिकट कटाकर इमरजेंसी लैंडिंग करता है पटना। सारे रिश्तेदार परेशान है, आ रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ए मेरी कौम के नौजवानों संभालो अपने आप को, जब माँ बीमार पड़े ना तो फौरन कहना माँ मैं दूर हूँ, पैसा भेजता हूँ, इलाज करा, जरूरत पड़ी तो मैं फौरन आ जाऊंगा। माँ इंतकाल कर जाए ना, आने का टेंशन न लेना, इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं 3 काम में जल्दी करना। नंबर 1 नमाज का वक्त हो जाए, नमाज जल्दी पढ़ना। नंबर 2 बेटा बेटी जवान हो जाए, निकाह जल्दी करना। नंबर 3 जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे दफन जल्दी कर देना। या रसूल अल्लाह क्यों? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज का वक्त हो जाए नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी, बेटा बेटी जवान हो गए शादी नहीं करोगे नस्लें बिगड़ जाएंगी।
जाएंगी। ऐसी ही अगर किसी का इंतकाल हो जाए जल्दी उसे दफन नहीं करोगे, लाशा खराब हो जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए शहजादे, जब तेरे बाप को दवा की जरूरत थी तब तुझे आना था। बेटे, जब तुझे तेरी माँ और बाप को खिदमत की जरूरत थी तब तुझे आना था। अब तेरी माँ को दवा की जरूरत नहीं, अब तेरे बाप को दवा की जरूरत नहीं, खिदमत की जरूरत नहीं, अब तेरे मरे हुए बाप को दुआ की जरूरत है। दुआ सऊदी से भी करेगा पहुंच जाएगा, दुआ दुबई से भी करेगा पहुंच जाएगा, दुआ लंदन, अफ्रीका, अमेरिका से भी करेगा पहुंच जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इस आने की वजह से बाप के लाशे को 3 दिन तक बर्फ में न रखो, इसलिए कि इससे मुर्दे को तकलीफ होती है, ताकि जल्द से जल्द मुर्दे को दफन कर दिया जाए। सुनो, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, फोन कर देना, मेरे भाई एक काम करो, ऐसा करो, अम्मा को जल्दी दफन कर दो। देखो सारा इंतजाम कर लेना, मैं इंशाअल्लाह छुट्टी मिलते ही घर आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, उस पैसे की हिफाजत करना, उस पैसे को बचाना, उस पैसे को बचाना। खुदारा खुदारा कफन के लिए लड़ाई न करना। आज का बेटा आने के बाद कहता है, ये मेरे बाप को जो कफन देना रायमंड कंपनी का देना, अच्छी कंपनी का कपड़ा देना। गरीब भाई कहता है, नहीं, जिंदगी भर मैंने बाबा की खिदमत की है, माँ की खिदमत की है, कफन मेरे पैसे का लगेगा। तो आज का बेटा कहता है, क्या सिर्फ तेरे बाबा है, मेरे बाबा नहीं है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, किसने कहा तेरे बाबा नहीं है? लेकिन मरने के बाद कफन के वक्त जब तेरे बाबा है, तो जब अस्पताल में थे तो भी तेरे बाबा थे, जब तेरी माँ अस्पताल में थी तो भी तेरी माँ थी, जब तेरी माँ को दवा की 2 घूंट की जरूरत थी तब भी तेरी माँ थी। बता, आज मरने के बाद जब कफन की बारी आई तो तू कहता है क्या मेरी माँ नहीं है? जिस दिन दवा की जरूरत थी उस दिन भी तू आकर कहता, भाई हट जा, ये इलाज मैं कराऊंगा, इसलिए कि तू भी इस माँ का बेटा है, मैं भी इस माँ का बेटा हूँ। हट जा, मैं बाप का इलाज कलकत्ता के अस्पताल में मैं कराऊंगा, तू भी इसका बेटा है, मैं भी इसी बाप का बेटा हूँ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, खुदारा झगड़ों की जंजीर न बनाओ, बाप के मरने के बाद जमाने को न दिखाओ कि मैं अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला हूँ, बल्कि हकीकी मोहब्बत करो। जो 1.5 लाख खर्च करके सऊदीया से आओगे मत खर्च करके आओ, 50,000 का टिकट और गाड़ी करके मुंबई से आओगे मत आओ, जब छुट्टी मिले तब आओ। वही 1.5 लाख रुपए बचा करके आना, आने के बाद बाप की कब्र पर हाजिर होना, फातिहा पढ़ना, माँ की कब्र पे हाजिर होना, फातिहा पढ़ना। सबसे पहले देखना, मेरा बाप तो दुनिया से चला गया मगर किसी भाई को गरीब तो नहीं छोड़ा, मेरी माँ तो दुनिया से चली गई मगर किसी बेटी को मेरी माँ ने गरीब तो नहीं छोड़ा है। अगर भाई गरीब है तो बाप की मोहब्बत में उससे बिजनेस करा दे, बहन की शादी नहीं हुई है तो उसी पैसे से बाप की मोहब्बत में बहन के रिश्ते का इंतजाम कर दे। और याद रखना, भाई बहन सब ठीक है, सब अमीर है तो उसी पैसे को बचा, मौलाना जुबैर साहब के पास जा और जाकर कहना, हजरत ये 50,000 और 1 लाख रुपए टिकट में लगते, मैंने इसे बचाया है, हुजूर इस पैसे को लीजिए और मेरे बाप के नाम पर, मेरी माँ के नाम पर किसी बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दीजिए, आलिमे दीन बना दीजिए। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। चूंकि मिठाई भी आ गई है, टोपियां भी आ गई, आप लोगों की क्या राय है? और बोले 2-4 मिनट, क्योंकि आप ही लोग के इजाजत पे मुनहसिर है ना, और बोल दे 2-4-10 मिनट। हाँ इधर, अच्छा, ये तबरुकन रखा जा रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए रोजाना कहीं ना कहीं तकरीर तो करनी ही है ना, जाहिर सी बात है, 10 घंटे का सफर करके मैं आपकी दहलीज तक पहुंचा। अब जरा इसे मोहब्बत से सुने, प्यार से सुने। जाहिर सी बात है साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन साहब, हमने तो सिर्फ मज़ारों पर चादरें चढ़ाई है ना, मैं कहता हूँ जाओ मज़ारों पर चादरें चढ़ाने, मत चढ़ाओ
5000 की चादरें, मत चढ़ाओ 4500 की चादरें, 50 रुपए की फूल की चादर चढ़ाओ, 450 रुपए बचाओ। और उस अल्लाह के वली के नाम पर मोहल्ले में कोई बेवा औरत हो उसके लिए कपड़ा खरीद, कोई यतीम हो उसे पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद, मदरसे में जाकर बच्चों की तालीम के लिए किताबें खरीद दो, जाओ सरों पर फूलों की चादरें लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें सरों पे ओढ़ कर आओ, बुजुर्गों के किरदार की चादरें सरों पर ओढ़ करके आओ। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन का दस्तूर था, वो जानते थे। सुनिए मैं जो कह रहा था इसे खूब गौर से याद रखिएगा। आज आपका काम कहीं नहीं बनता, आप नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, उर्स में भी जाते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, लेकिन नौजवानों पढ़ने के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, पढ़ने के बाद भी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने मजार वालों को देखा है, उनके किरदार को नहीं देखा है। हमने सिर्फ करामतों को देखा है, हमने उनकी सीरतों का मुताला नहीं किया है। हमने नबी के सिर्फ मोजिज़े को सुना है, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं सुना है। सहाबा कैसे कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कैसे कैसे माओ से मोहब्बत का पैगाम दिया करते थे, कभी आप इसे सुने। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन का दस्तूर था रोजाना माँ की खिदमत करते। जोर से बोल दे, क्या करते? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत में लगे रहते। साहब जब मुअज्जिन आजान देता, आजान की सदा कानों तक पहुंचती तो वुजू करते और वुजू करके सबसे पहले माँ के हुजरे में जाते। आला हज़रत से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा ज्यादा है या बाप का? सुनिए, तो आला हज़रत ने लिखा कि सुनो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और ताजीम बाप की ज्यादा करो। ताजीम इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ का भी हक है। जब 100 रुपए कमाओ तो 75 रुपए माँ को दो और 25 रुपए बाप को दो, है ना? माँ को राजी करो, बाप को भी राजी करो। किसी ने पूछा, हुजूर माँ और बाप दोनों में झगड़ा, माँ और बाप दोनों में झगड़ा हो जाए तो आज का बेटा बाप को भी डांट देगा, माँ को भी डांट देगा? नहीं, आला हजरत सरकार ने फरमाया डांटो मत, बल्कि तुम उन्हें मोहब्बत से राजी करो, तुम किसी की तरफदारी न करो, तुम उन्हें राजी करो। कहो आप भी मेरी जन्नत है, आप भी मेरी जन्नत है, आप दोनों राजी रहिए, आप दोनों खुश रहिए, आप जो कहिए हम करने को तैयार हैं, मगर आप झगड़ा न करें, आप आपस में खुशी के साथ रहे। सुल्तान रजा गुफ्तगू तो बहुत कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा आज का बेटा तो थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेता है ना हजरत, तो गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। कितना इल्म है तेरे पास, तू इंजीनियर होगा तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर होगा तो प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर होगा तो मौलाना नहीं, मौलाना होगा तो मास्टर नहीं। एक इल्म जानेगा दूसरा नहीं, बहुत ज्यादा जानोगे तो 2-4 इल्म जानोगे, मगर आला हजरत एक वक्त में 100 से ज्यादा उलूम के जानने वाले हैं। लेकिन जरा गौर से सुनना, आला हजरत अपनी माँ के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह, जब साहब कहते लिखते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। माँ साथ में थी, हज मुकम्मल हुआ। जब दूसरी बार उनके घर वाले हज के लिए जा रहे थे तो आला हजरत सरकार उन्हें छोड़ने के लिए मुंबई गए। शेर लिखते, नात लिखते हैं नबी की, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहा जहाज वालों एक टिकट मेरा भी कन्फर्म रखना, मैं जरा मदीना जाना है, मगर अब हज फर्ज नहीं है, अब मेरे ऊपर हज नफल है। अब माँ से इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकता। आज बताओ ईमानदारी से, कितने नौजवान हैं जो अजमेर जाते हैं तो माँ से इजाजत लेते हैं, कितने नौजवान हैं जो उम्रा पे जाते हैं तो माँ से इजाजत लेते हैं, कितने नौजवान हैं जो बगदाद कलियर जाते हैं तो माँ से इजाजत लेते हैं। हम तो बस कहते हैं अम्मा हम अजमेर जा रहे हैं, अब्बा हम कलियर जा रहे हैं। एक बार बाप से भी पूछा कि अब्बा जाना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? सुनो, आला हजरत चाहते तो तार लिख
देते, टेलीफोन कर देते, मगर आला हजरत मुंबई से चले हैं, बरेली शरीफ की सरजमी पर पहुंचे हैं और हमारी तरह नहीं आया दरवाजा खटखटा दिया, माँ कहाँ हो साहब, नहीं, आला हजरत इंतजार कर रहे हैं अम्मी जान कब फुर्सत से होंगी ताकि अहमद रजा जाकर मिले, कब फुर्सत से होंगे। अल्लाह अल्लाह, आज का बेटा शराब पी कर आया गालियां देने लगा, आज का बेटा साहब जुआ खेल कर आया बाप को गालियां देने लगा, हम दौलत कमा करके आए इतने मनचले हो गए, मजबूत हो गए, बीवी के सामने माँ को डांट दिया, बच्चों के सामने बाप को डांट दिया। ये साहिबों याद रखना, फिर तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, तुम्हारी जिंदगी में बहादुरी कैसे, बाबू बैठ जाओ, जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा। आप जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे, आला हजरत सरकार सुबह को पहुंचे, शाम तक इंतजार किया, नमाज असर के बाद उनकी वालिदा बैठकर दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रही हैं, आला हजरत चुपके से गए और माँ के कदमों में अपनी पेशानी को रख दिया, माँ के कदमों में अपनी पेशानी को रख दिया। आला हजरत बता रहे हैं, ओ हजरत आप तो सिर्फ हजरत हो, अहमद रजा तो हजरतों के हजरत हैं, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े मुदब्बिर, इतने बड़े आलिम होकर पेशानी माँ के तलवे में है। आज का बेटा बीवी से, माँ से ज्यादा बीवी की ताज़ीम करता है, बाप से ज्यादा बीवी की इज्जत और कदर करता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जहां माँ के तलवे की अजमत खत्म, जहां तुम्हारी पेशानी की अजमत खत्म होती है, वहां से माँ के तलवे की अजमत शुरू होती है। आला हजरत ने अपनी पेशानी को तलवे पे मला, माँ समझ गई मेरा अहमद रजा आ गया, माँ समझ गई, माँ ने कहा लगता है अहमद रजा है। हाँ अम्मी जान, कहा क्या बात है बेटा, कहा मदीना जाना है। माँ ने इजाजत दे दी। जब आला हजरत सरकार चले गए तब याद आया जहाज का सफर बहुत ये था, कश्ती मझधार में फंस गई थी, साइक्लोन तूफान भी आ सकता है, किश्ती डूब भी सकती है। आला हजरत की वालिदा कहती है अहमद रजा को बुलाओ। लोगों ने कहा अम्मी जान वो तो जा चुके हैं। कहा राह पुरखार है, क्या होना है, पांव अफगार है, क्या होना है, अल्लाह अल्लाह राह पुरखतर है, मगर आला हजरत बढ़ते जा रहे हैं। ये उस माँ की दुआ का नतीजा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, रात की तन्हाई होना जब पीर की दुआ कबूल न हो। याद रखना, मैं ये नहीं कहता पीर का मैं खिलाफ नहीं, पीर साहब की भी दुआ कबूल होती है, लेकिन जब सारी बारगाह से थक जाओ ना, थक जाओ, थक ही जाओगे। जब किसी बारगाह में कोई आसरा न मिले ना, सारी दुनिया सो जाए, माँ सोई हो ना, जाके माँ के तलवे को बोसा देना। रात की तन्हाई में माँ से कहना, माँ जरा उठ मेरे लिए दुआ कर दे। बाप के पेशानी को चूमना, हाथ को चूमना और कहना अब्बा हुजूर जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक गुनाहगार शख्स पहुंचा, गुनाहों में मुलव्विस था। अर्ज करता है आका जी मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है, मगर तौबा की मकबूलियत के लिए क्या करना होगा? आका ने फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या कहा आका ने? तुम्हारी माँ जिंदा है। कहा आका जी नहीं। कहा जिंदा होती तो माँ की खिदमत करते। बताओ क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह खाला जिंदा। का जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अल्लाह तेरी मैं पूछना चाहता हूँ आज साहब, मैं ये नहीं कहता आप मज़ारों पर भी जाओ, मगर माँ को भूल करके नहीं। आप सरकार की बारगाह में भी हाजिरी दो, माँ को भूल करके नहीं। साहब पहले माँ से दुआ करा, फिर वलियों की बारगाह में जा। पहले बाप से दुआ करा, फिर वलियों की बारगाह में जा। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब आजान सुनते वो वुजू करते, वुजू करने के बाद सबसे पहले माँ के पास जाते, कहते अम्मी जान इजाजत है, आप मुझसे खुश हैं? आपका बेटा खुदा की बारगाह में सजदा करने जा रहा है। माँ समझ जाती नमाज का वक्त हो गया है, कहती बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है। हाँ अम्मी जान। कहा बेटा एक काम कर, अपनी माँ के लिए भी मुसल्ला भी जा। क्या
क्या कहते, माँ के लिए भी मुसल्ला बिछा दे। आज की माँ सिर्फ चाहती है कि मैं फिल्म देखते रहूं और बेटा तावीज के जरिया नमाजी बन जाए। आज का बाप चाहता है मैं बुराइयों में मुलविस रहूं और मेरा बेटा तावीज के जरिया कामयाब हो जाए। मैं कहता हूं बेशक तावीज़ें फायदा करेंगी, मत लिखवाओ बाबाओं से तावीज 50,000 और 1 लाख की। मौलाना जुबैर साहब ही से दुआ करा लो, इन्हीं से करा लो, इमाम साहब से करा लो, अपनी माँ से दुआ करा लो, मत लिखाओ। नहीं, घर में माँ का मुसल्ला बिछे और मस्जिद में बेटे का मुसल्ला बिछे, फिर देखो जिंदगी में इनकलाब। साहिबों, हम कहते हैं सिर्फ औलादे में कमी, हम कहते हैं सिर्फ औलादों में कमी है, बुरा मत मानिएगा। सिर्फ औलादों में कमी नहीं, कमी हम में भी है। हमने अपनी औलादों को दुनिया की 14 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ाई, इंटर कराया, बीए कराया, एमए कराया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया। अरे कम से कम जिंदगी में आका करीम की सीरत की एक पतली किताब पढ़ा दिए होते। कम से कम बेटियों और बहुओं को सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की एक पतली किताब पढ़ा दिए। कसम खुदा की आज तेरी बेटियां आवारा नहीं होती, आज तुम्हारे बेटे आवारा नहीं होते, आज उनकी जिंदगी में इनकलाब होता, आज वो तुम्हारे वफादार होते, आज बुढ़ापे में रोना नहीं रोना पड़ता। मगर हमने तो सिर्फ देखा मेरे बेटे का कैरियर बर्बाद हो रहा है, हमने तो सिर्फ देखा मेरी बेटी की मेरी बेटी का कैरियर बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम भूल गए इसकी आखिरत का क्या होगा। हम भूल गए कि ये जवान होकर मेरा वफादार होगा या गद्दार होगा। नहीं साहिब, वो थोड़ा कम कमाए मगर मजहब का भी वफादार रहे, माँ बाप का भी वफादार रहे, मुल्क और मिल्लत का भी वफादार रहे। ख्वाजा गियासुद्दीन हसन ने जब कहा, माँ ने कहा बेटा मुसल्ला बिछा दे, माँ के लिए मुसल्ला बिछा देते और माँ से इजाजत देकर मुस्कुराते हुए निकलते मस्जिद को जाने लगते। रास्ते में दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा एक गियासुद्दीन हसन, हर रोज आजान होती है तो पहले माँ के पास जाते हो, फिर मस्जिद जाते हो, बात क्या है? हम तो वजू करके मस्जिद आ जाते हैं। हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, तुझे पता नहीं है मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। तब से मैंने जान लिया है मैं नमाज पढ़ने जाने से पहले माँ को राजी करता हूँ, बाप को राजी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब माँ बाप राजी हो जाए फिर मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे, तहियात में सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन पढ़ूंगा, जितने अल्लाह के वली है सब मुझसे राजी हो जाएंगे। आज हम लोग माँ बाप नाराज हैं, सजदे पे सजदा, कुरान की तिलावत पे तिलावत, इस मजार से उस मजार तक हाजिरी। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, सजदा करने वालों माँ बाप को राजी कर लो, नमाज़ें पढ़ने वालों माँ बाप को राजी कर लो, कुरान पढ़ने वालों माँ बाप को राजी कर लो, मजारों पे जाने वालों पहले माँ बाप को राजी कर लो। अपनी जिंदगी में कामयाबी की दहलीज तक पहुँचना चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप को राजी कर लो। बताओ, इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किस किताब का है? बुखारी शरीफ का। किसका मर्तबा है? जोर से बोलिए, किसका मर्तबा है? बुखारी शरीफ का। इमाम बुखारी कौन है? कौन नहीं जानता? हजरत इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से दिखता नहीं था। सारी दुनिया जब छोड़ देना तो माँ किसी को छोड़ती है? माँ किसी को छोड़ती है? सारी दुनिया सो जाती, बड़े बड़े तबीबों ने जवाब दे दिया। रात की तन्हाई में इमाम बुखारी की माँ दुआ करती, मौला दुनिया के डॉक्टरों के लिए मुश्किल है मगर तेरे लिए मुश्किल नहीं कि तू मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस कर। साहब, एक रात बेटा सोया है, सर के पास बैठकर माँ रात की तन्हाई में दुआ कर रही है,
मैं कहता हूं ना, माँ को राजी करो, खुश करो, कहो अम्मी जान सारी दुनिया सो जाए तो इस बेटे के लिए दुआ कर देना। बुरा मत मानिएगा, पीर साहब से दुआ कराने के लिए लिफाफा देते हैं, जाकर हजरत कुछ मुसाफा हुजूर दुआ कर दीजिएगा। कभी इतना ही प्यार से अकेले में माँ को भी पैसा देकर कहते अम्मी जान दुआ कर दीजिए। कभी अब्बा से भी कहते दुआ। आज की बीवी कहती है ना कि माँ से दुआ कराओगे, तुम्हारी माँ तो ये करती है, वो करती है, वो करती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, माँ जो भी करती है तुझे उसे क्या लेना देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ चाहे जैसी है, माँ की दुआएं बेटे के हक में कबूल होती है। बाप चाहे जैसा है, लेकिन उसकी तासीर औलाद पर जरूरी है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, कल से ये न कहना आज की औलादें तो कहती है मौलाना साहब मेरे बाप ने मुझे जमीन नहीं दी, मैं उसकी खिदमत कैसे करूं। मेरी माँ ने मेरी बीवी को जेवर नहीं दिया, मैं उसकी खिदमत कैसे करूं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी से बताओ, क्या तेरा बाप जमीन देगा तो उसे खिलाओगे? क्या तेरा बाप तुझे मकान देगा तो उसे घर में रखोगे? क्या तेरा बाप तेरी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का तुझे मालिक बना देगा तो बुढ़ापे में बाप की खिदमत करोगे? क्या तेरी माँ अपने सारे जेवरात तेरी बीवी के कदमों में डाल देगी तब तू माँ की खिदमत करेगा? आज का नौजवान तो यही कहता है, मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बाप ने पगले जब तू कुछ नहीं था तो बता बचपन में सहारा तुझे किसने दिया? जब तू चलना नहीं जानता था तो चलना तुझे किसने सिखाया? सुनो, एक है बदला और एक है एहसान। कोई तुझे हजरत ने मुझे खिलाया, मैंने इन्हें खिलाया, ये बदला है। डॉक्टर तनवीर साहब ने मुझसे मोहब्बत की, मैंने उनसे की, ये बदला है। मौलाना जुबैर साहब ने मेरी खिदमत की, मैंने उनकी खिदमत की, ये बदला है। लेकिन याद रखना, कोई तुझे कपड़ा पहनाए तूने पहना दिया, ये बदला है। लेकिन हुजूर सदरुस शरिया लिखते हैं, एहसान जब बात माँ बाप की आई तो अल्लाह फरमाता है बिल वालिदैन इहसाना। माँ बाप से बदले वाली की भावना न रखना, माँ बाप के साथ एहसान करना। या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? तो हुजूर सदरुस शरिया फरमाते हैं, बदला ये है, कोई तुझे खिलाए तुम उसे खिलाओ, ये बदला है। कोई तुझे पिलाए तुम उसे पिलाओ, ये बदला है। कोई तेरी खिदमत करे तुम उसकी खिदमत करो, ये बदला है। जैसे तेरा बाप जमीन दे तुम उसमें फसल उगा के खिलाओ, ये बदला है। तेरा बाप मकान दे तुम उसमें रखो, ये बदला है। तेरी माँ तुझे जेवर दे तू उसकी खिदमत करो, ये बदला है। लेकिन बात माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा माँ बाप से बदला नहीं, एहसान करो। या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? एहसान ये है, सामने वाला तेरे ऊपर जुल्म करे तुम उसके साथ भलाई करो, ये एहसान है। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तेरा बाप जमीन दे या न दे, तेरी माँ जेवर दे या न दे, तेरा बाप सर्विस की कमाई दे या न दे, तेरे माँ बाप तुझे धन दौलत दे या न दे, लेकिन जब तू बिल्डिंग बनाना तो उसमें एक बेहतरीन कमरा अपनी माँ बाप के लिए भी बनाना। जब तू कमाना तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करना। तेरी बीवी और बच्चे कहेंगे तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, कहना पगली उन्होंने जो किया उसका हिसाब उन्हें देना है और मैंने जो किया इसका हिसाब मुझे। तो कितने नौजवान हैं जो अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा देंगे? जरा हाथ उठा के बताओ तो कितने नौजवान दोगे? माशाअल्लाह, मेरी तकलीफ सिर्फ जवानों के लिए है ना, और जो लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें दीजिए। डॉक्टर तनवीर साहब कितने नेक आदमी हैं, वालिद साहब नहीं है मगर आज हिस्सा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, साले समाप्त कीजिए, है ना। और हजरत है ना अल्लामा जुबैर साहब किबला, माशाअल्लाह, है ना, वो जलसा कराना भी जानते हैं और जलसा करना भी जानते हैं, तकरीर करना भी जानते हैं। अगर कोई खतीब उस मौजू पे नहीं बोलेगा तो तकरीर करना भी जानते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारी खूबियों से वाकई के मालिक है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो पहली मुलाकात बेपनाह खुशी हुई। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ ईमानदारी से, रात की तन्हाई में इमाम बुखारी की माँ दुआ करती है, ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, कहा हजरत इमाम बुखारी की वालिदा से तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने तेरे बेटे की आंखों की बीनाई को वापस कर दिया है। माँ की खुशी की इंतहा नहीं रही। याद रखना, बेटा बीमार पड़े सबसे ज्यादा गमगीन माँ होती है, और बेटे को कोई खुशी मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुश भी तुम्हारी माँ होती है।
खुश भी तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। याद रखना इस्लाम के शहजादों, मैं ये नहीं कहना चाहता अब साहब के आप बीवियों की मोहब्बत छोड़ दें, सुल्तान रजा 2 मिनट में बता देगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जब हज़रत इमाम बुखारी की माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है, इमाम बुखारी को जब आजान हुई तो आँख खुली तो दुनिया बदल चुकी थी। सामने माँ खड़ी है, कलेजे से लिपट गए। अम्मी जान, जो काम बड़े बड़े तबीब न कर सके वो काम मेरी माँ की दुआओं ने कर दिया है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, फिर इमाम बुखारी की वालिदा ने दुआ की, मौला तूने आंखें दे दी है तो मेरे बेटे को वक्त का बहुत बड़ा आलिम बना दे। वक्त तो आया, इमाम बुखारी दुनिया के सबसे बेहतरीन और अपने जमाने के सबसे बड़े मुहद्दिस बने और उन्होंने बुखारी शरीफ को तरतीब दिया। मस्जिद साहब नबवी शरीफ में बैठकर आपने कभी जिंदगी में इसका तस्वुर किया कि आज जो बुखारी मौजूद है ये एक माँ की दुआओं का सदका। आज जो हम बुखारी की हदीस पढ़ते हैं आज इस माँ की दुआओं का सदका है। इसलिए साहिबों, कारोबार लड़खड़ा जाए ना तो इस्लाम की बहुओं तुम सबसे पहले सुनो, ये सारी कमी तुम्हारे अंदर है। तुम फौरन शौहर को बोलती हो पीर साहब के पास चले जाइए ना, जाके ताबीज लिखवा ले आइए, फला मजार पे चले जाइए ना, जाके चादर चढ़ा आइए। एक बार भी नहीं कहेगी कि जरा अम्मा से दुआ करवा दीजिए। इसको लगता है कि इंसल्टी हो जाए सास के सामने। अरे वो तुम्हारी माँ है, जैसे तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। मैं तो कहता हूँ अपनी तकरीरों में, नबी ने जहाँ माँ से प्यार करना सिखलाया वहाँ बीवी और बच्चों से भी प्यार करना सिखलाया है। याद रखिएगा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, माँ बाप के मरने के बाद ऐसा न हो कि तुम्हारी बहनें तुमसे रिश्ता तोड़ ले, तुम्हारे भाई तुमसे रिश्ता तोड़ ले, तुम्हारे बाप के दोस्त ये समझे कि वो नहीं रहे तो अब हमारा क्या रहा। नहीं, माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनके दोस्तों से खुलूस के साथ पेश आना। माँ दुनिया से चली गई तो उसके मैका वालों से खुलूस से पेश आना, अपने बाप के ससुराल वालों से मोहब्बत से मिलना, रिश्तेदारों से वफादारी कायम रखना। जब वो मिले तो उनसे मोहब्बत का पैगाम देना। अपने भाइयों को बैठा करके कहना, मेरे भाई अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं बड़ा भाई हूँ। नबी ने फरमाया, बड़ा भाई बाप के दर्जे का होता है, बड़ी बहू घर की माँ के दर्जे की होती है। उनकी ताज़ीम बाप की तरह करो और माँ की तरह करो। आज का मामला बदल गया है, बड़ा भाई कमाकर सारी संपत्ति छोटे भाइयों पे कुर्बान कर दे, लेकिन ये छोटे जब कमाते हैं तो बड़े भाई से अलग हो जाते। बुरा मत मानिए, ये पांचों उंगलियां बराबर है, बोलिए जोर से, पांचों उंगलियां बराबर है। ऐसे ही पांचों भाई एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले सारे भाई बराबर नहीं हो सकते। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साहब आलिम होगा, कोई मौलाना होगा, कोई गरीब होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा। ईमानदारी से बताइए, क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से भगा दीजिएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी बेटियां जवान होंगी तो उसकी जमीन खरीद लीजिएगा शादी के बहाने? क्या जो भाई इंतकाल कर जाएगा उसके बीवी बच्चों से जमीन खरीद लीजिएगा? आज यही हो रहा है। लोग भाई की मोहब्बत का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन बाप के मरने के बाद गरीब भाई को अलग कर दिया जाता है। साहब, जब उसकी बेटियां जवान होती हैं तो आज का भाई रात की तन्हाई में मिलता है, कहता सुना हूँ जमीन बेच रहे हैं, जमीन मुझी को दीजिएगा वरना हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। आज का भाई रिश्ता खत्म हो जाएगा। साहब, बीवी भाई इंतकाल कर गया, अब उसके बीवी बच्चों से कहता है, सुनो जमीन बेचना तो किसी और को मत देना, मुझी को देना। पैसा भी भरपूर नहीं देगा, रिश्तेदारी का धोस भी जमाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये इखलाक नहीं है, ये किरदार नहीं है। सुनो किरदार क्या है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है, कमाता नहीं है, दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता, आका जी अकेले कमाता हूँ, अपना भी खर्च चलाता हूँ, उसके बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, उसका भी घर चलाता हूँ। आका जी
उससे छुटकारे की कोई सूरत आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई से छुटकारा पाना चाहते हो, क्या तुझे पता नहीं है जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। जाओ, ये बात ज़हन में न लाना, ठीक है तेरा भाई नहीं कमाता लेकिन तुम उसके बीवी बच्चों को न छोड़ना। जाओ और जाकर के माँ बाप की जाओ और जाकर के जब कमाना तो खुद भी खाना और अपने भाई के बाल बच्चों को भी खिलाना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा। अल्लाह हो सकता है तेरे भाई की वजह से, उसके बीवी बच्चों की वजह से मौला तुझे रोजी दे रहा। अपनी बीवियों को समझाओ और अपने बच्चों को किसी के खिलाने से कम नहीं होता। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें अता फरमा देता है। सहाबी रसूल समझ गए, कहा आका जी ऐसा ही करेंगे। जब वो चले गए तो आका करीम ने उनके भाई को बुलाया और बुलाकर कहा, मियां मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और बीवी बच्चों के लिए नहीं कमाते। निगाहें झुक गईं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या रब ने नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ हलाल के लिए फैल जाओ। आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद बीवी बच्चों के लिए कमाना, इसलिए कि नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। भाइयों पे बोझ न बनना बल्कि कमाकर भाइयों की मदद करना। ये है मेरे आका, ये है मेरे मुस्तफा जिन्होंने ये पैगाम दिया। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, भाई गरीब है तो अलग न कर देना, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसके लिए बिजनेस करा देना। भाई की बेटियां जवान हो गई तो उसकी जमीन न खरीदना, अल्लाह तौफीक दे तो उनके रिश्ते कर देना। तेरा भाई इंतकाल कर जाए तो उसके बीवी बच्चों की खिदमत करना, ये इस्लाम सिखलाता है। ये इस्लामी किरदार और कैरेक्टर है, ये इस्लामी सलीका और तरीका है। जहाँ अल्लाह के नबी ने माँ बाप से मोहब्बत का सलीका सिखलाया, वहाँ बीवी से भी प्यार का तरीका सिखलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका के साथ खाना तनावल फरमा रहे हैं। आका करीम को प्यास लगी, आका ने प्याले में पानी डाला। हम सब की अम्मी जान ने प्याले को उठाकर पानी पीना शुरू कर दिया। आधा पानी पिया और रख दिया। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, प्याले को उठाते हैं, पूछते हैं आयशा तुमने पानी कहाँ से पिया था? कहा आका जी यहाँ से पिया था। आका करीम ने पूछा तेरे लब कहाँ लगे थे? कहा आका यहाँ लगे थे। आका ने अपने लब को वहीं लगाया और कहा लोगों बीवियों अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप के साथ भी खाओ पियो, बीवी बच्चों के साथ भी बैठकर खाओ पियो। बीवी का जूठा पीना ऐब नहीं है बल्कि इससे मोहब्बत में इजाफा होता है, इजाफा होता है। साहिबों ये थी नबी की मोहब्बत। हजरत आयशा सिद्दीका से इतनी मोहब्बत। माँ की बात आई तो आका ने कहा कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी की बात आई तो आका ने कहा बीवियों के साथ इंसाफ करो, औरतों पे रहम करो। ये मारने पीटने के लिए नहीं आई है, उन पे जुल्म सितम के पहाड़ न तोड़ो, उन्हें गालियां न दो, उनके सामने उनके घर वालों को बुरा भला न कहो, बल्कि उनसे इतनी मोहब्बत करो कि एहसास हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मर्द मुझसे प्यार करता है तो मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है। यही वजह है हजरत आयशा सिद्दीका के साथ आका दौड़ भी लगाते थे और हजरत आयशा निकल जाती तो फिर कभी आका भी दौड़ में निकलते। आका फरमाते आयशा ये उस दिन का बदला हो गया। अल्लाह अल्लाह आका करीम रात की तन्हाई में नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते। हम सब की अम्मी जान जब सोती तो साहब उनके बिस्तर पे हजरत आयशा के बिस्तर पे वही का भी नुज़ूल होता था। पाँव मुबारक आगे बढ़ जाता तो आका डांटते नहीं, आका जब सजदे में जाते तो आहिस्ता से हटा देते और सजदा करके फिर खड़े हो जाते। ये थी वफा, ये थी मोहब्बत। लेकिन हम सब की माँ भी कितनी मोहब्बत करती, इसे बस सुन लीजिए, जिसे सुनाने के लिए आप उस तक पहुंचिए, मैं आप तक पहुंच जाऊं। ये आखिरी पैगाम सुल्तान रज़ा का है। साहिबों याद रखिएगा आज रबीउल नूर शरीफ की आखिरी रात है, कल आखिरी दिन है। फिर वो महीना आने वाला है जिसमें पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी की आमद उनका मुबारक महीना है। इसलिए साहिबों खूब खूब उस महीने की कदर कीजिए, नमाज रोजे की कसरत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे तो खत्म क़दरिया शरीफ भी कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था हम सब की माँ कितनी मोहब्बत करती थी। हजरत आयशा सिद्दीका जब रुखसत होकर आई हिजरत के बाद तो उन्होंने कभी मेहंदी नहीं ली, मेहंदी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। सहेलियों ने पूछा आयशा
मेहंदी क्यों नहीं लगाती हो? कहा मेहंदी लगाना जायज है, मगर मैं इसलिए नहीं लगाती कि मेहंदी की खुशबू आका अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है, मेरे शौहर को पसंद नहीं है। जायज है मगर शौहर को पसंद नहीं है, इसलिए हम सब की अम्मी जान ने पूरी जिंदगी मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम की शहजादियों, अगर तेरे शौहर को तेरी कोई अदा पसंद न हो तो वो काम न करना। तेरे शौहर को तेरा कोई रिश्तेदार पसंद न हो तो उसे न आने जाने देना। तेरे शौहर को तेरा अगर कहीं जाना आना पसंद न हो तो वहां न जाना। तेरे शौहर को अगर कोई लिबास पसंद न हो तो उसे न पहनना। तेरे शौहर को तेरी कोई आदत पसंद न हो तो उसे छोड़ देना। फिर तेरे शौहर को अगर तेरा कोई लिबास पसंद हो तो उसे जरूर पहनना। तेरे शौहर को जो पसंद हो उसे जरूर करना। शर्त यह है हराम का इर्तिकाब न हो। तेरे शौहर को तेरे कान की बाली पसंद है तो इसलिए पहनना कि ये मेरे शौहर को पसंद है। जब तक पहनी रहोगी एक एक लम्हा तुझे पहनने का सवाब मिलता रहेगा। इसलिए माँ बाप से भी प्यार कीजिए, बीवी बच्चों से भी मोहब्बत कीजिए। साहिबों, आप चाहते हैं हम भी नेक हो, हमारी औलादे भी नेक हो, तो माँ बाप घर में, माँ घर में नमाज पढ़े, शौहर मस्जिद में नमाज पढ़े, माँ बाप नमाजी होंगे, नेक होंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी औलादे भी नेक होंगी। आज उसी नेकी का नतीजा है कि अल्लाह ने डॉक्टर तनवीर साहब उनके भाइयों जैसी औलादे मोहम्मद ज़हूर आलम साहब को अता की। आज वो कब्र की कोठरी में है, मगर आज उनके बेटे उनके मोहब्बत के चिराग को जला रहे हैं, उनकी खुशबू इखलाक की खुशबुओं को जला रहे हैं। इसलिए साहिबों, हमें और आपको भी चाहिए, हम जो ये सोचते हैं हम शराबी बने मेरी औलादे नेक हो जाए, हम जुआरी रहे औलादे नेक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हम नेक होंगे इंशाअल्लाह हमारी औलादे भी नेक होंगी। इसलिए साहिबों, जरूरत इस बात की है हर हाल में माँ बाप की कद्र कीजिए, वरना ये नमाजें, ये रोजे, ये ज़कात, ये सदकात, ये अतियात सब बेकार हो जाएंगे, सब कबूल होंगे कब? जब हमारे माँ बाप हमसे राजी हो जाएंगे, तब इंशाअल्लाह माँ बाप राजी, मालिक को मौला राजी हो जाएगा, हमारी दुनिया भी मकबूल होगी, आखिरत भी मकबूल होगी। माँ बाप से कल ये नहीं पूछा जाएगा तूने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने उसे अल्लाह का नेक बंदा क्यों नहीं बनाया, तूने उसे रसूलुल्लाह का वफादार क्यों नहीं बनाया, तूने उसे दीन की समझ क्यों नहीं दी। सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है औलादे नेक हो जाए, एक एक लम्हा माँ बाप को कब्र में इसका सवाब मिलता रहेगा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ मांगो अल्लाह तौफीक दे तो हर रोज माँ बाप की कब्र पर जाओ, नहीं तो कम से कम जुमा को जाओ, नहीं तो जब आओ कहीं से तो माँ बाप की कब्र पर जरूर हाजिर दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। मौला करीम हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा, और बाज़े बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।